वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स लर्न। जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी वैकेंसी है वो आउट हो चुके हैं, एनटीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग की, ठीक है। अभी टीजीटी और पीआरटी की पेंडिंग है, वो भी जल्दी आने वाली है। तो अब देखिए जो फर्स्ट पेपर होता है टीजीटी, हम टीचिंग वाला करेंगे, टीचिंग की करेंगे बात, जैसे पीआरटी टीजीटी पीजीटी और एनटीटी। तो फर्स्ट पेपर होता है वो सबका कॉमन होता है, मतलब पार्ट ए होता है वो सेम रहेगा सबका, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है मतलब 20-20 मार्क्स का होता है। हाँ, कई बार क्या होता है लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज सेम ही होता है। तो आप ये नहीं करोगे फर्स्ट पेपर के मुझे टीजीटी की तैयारी करनी है या पीजीटी करनी है पीआरटी। अब फर्स्ट पेपर को एक बेस मान के चलिए कि हमारा भी रीजनिंग हमें कैसे भी पूछा जाए वो हमें करनी है, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें एक आइडिया हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर लिया मैंने, क्योंकि डीएसएसबी की साइट पे बिल्कुल भी नहीं है, जो अभी रिसेंट 2022 में हुआ था मार्च में, जो प्राइमरी टीचर असिस्टेंट के हुए थे मार्च में, है ना, 4 शिफ्टों में, वहाँ वो नहीं है वहाँ डीएसएसबी की साइट पे। तो ये मैंने कहीं किसी साइट से ये अपलोड किया है। इसके आंसर भी देखिए गिवन है, हमें आंसर से बात नहीं है, हमें ये देखना है कि पूछा क्या गया, हम उस आंसर को कैसे जल्दी से कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिर्फ आंसर देखना पर्पज नहीं है हमारा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉमन नंबर टू ऑल थ्री फिगर। देखिए अब आपसे पूछा गया है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों में ही कॉमन हो। 8, देखिए 8 को अगर चेक करेंगे ये अकेला है, हमें ये देखना ही वहाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होगा और टाइम टेकिंग वैसे भी है ना। टाइम क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइमिंग आपकी कम होती है। तो हम ये देखने ऐसा नंबर हो जो तीनों के अंदर हो, मतलब जो फिगर है ना, ये सर्कल भी है आपका, रेक्टेंगल भी है और आपका कौन सा है, ट्राइंगल भी है। तो इन तीनों में कौन सा नंबर, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। देखो ये जो 5 है ना, ये तीनों के अंदर है। तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों ही फिगर के अंदर इंक्लूड है, वो कौन सा आपका 5 है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 5। अब आप चेक कर लो किस ऑप्शन में 5 है, तो आपका डी में 5 है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने दे रखा है आगे, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई 3 है ना वो बिल्कुल किसी ना किसी वे से क्या है, सिमिलर है। लेकिन वन ऑप्शन है ना, नॉट लाइक टू अदर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें वो देखना है जो इन तीनों से क्या है, बिल्कुल अलग है, तो वो कौन सा है। अब हम एक बार देख लेते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। 41 है, 35 है, 29 और 23 है। तो अब देखिए इनमें से एक अलग है, बाकी आपने ऑप्शन ए देखा, 41, 29, 23, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है तीनों, ये आपके प्राइम नंबर है। और हाँ, और जो बी वाला ऑप्शन वो प्राइम नंबर नहीं है, 35 है ना, ये नहीं है। बाकी ए, सी और डी ये तीनों आपके प्राइम नंबर है, तो इस वजह से एक इनमें से अलग था। नेक्स्ट आपका जैसे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इज द बेसिस ऑफ द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। अब देखिए आपको थर्ड टर्म देखना है, ऐसे देखना है कि फर्स्ट और सेकंड है ना जिस तरह से रिलेटेड, वैसे आपको थर्ड देखना है जो फोर्थ के साथ रिलेटेड हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे, जैसे जब भी आपको है ना अल्फाबेट के सारे आपको नंबर याद होने चाहिए। जैसे पेपर है, पेपर को हम लिखते ही हम क्या देखेंगे, पेपर कितने नंबर पे आता है, पी 16, 1, 16, 5 और क्या आ गया 18 पे। अब हम यहाँ देखेंगे ये कितना है, हम ये डिजिट ना लिख के, जो अल्फाबेट है ये ना लिख के इनका नंबरिंग कर दे। 8 एस आता है वो आपका कितने पे आता है, 19 पे। ये कितने पे आता है आपका 4 पे, एस कितने पे, फिर 19 पे, फिर आपका कितना है 8 पे, और फिर आपका कितना है भाई 21 पे। तो आपने एक चीज देखी होगी, 3 ऐड हो रहा है इसमें, है ना, सभी में। तो हम ये सारा ही पैटर्न देखो 3 का ऐड है। तो अब इसका भी ऐसा देखो जो 3 के साथ ऐड हो। तो पी जो एम है ना, एम एम कितने पे आता है 13 पे। तो 13 में आप ये देखो कि ऐसा नंबर देखो जो 3 और ऐड कर दो तो क्या आएगा 16। तो आप अल्फाबेट ही देखो, पी सभी में है तो ये नहीं हो, ये तो आपका ठीक है। अब हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, साथ सभी में 3 ऐड होगा। अब आर देखते हैं, आर कितने पे है 18 पे है, और 18 में हम 3 ऐड करके कितना आएगा 21, 21 पे क्या आता है यू। तो देखो एक ही ऑप्शन में यू है, आपका राइट आंसर क्या रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रश्मि है, सुनीता है, मोना एंड साक्षी आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। जब आपको ये नहीं दे रखा कि उनका जो फेस है वो सेंटर की साइड है आउटसाइड है, तो आप सब कॉमन सेंस है कि हम टेबल पे बैठते थे एक दूसरे की साइड फेस करके ही बैठते हैं, ठीक है। ये दे रखा आपको, रश्मि इज द राइट ऑफ द सुनीता। मान लो हमने रश्मि को यहाँ रख लिया, ठीक है, रश्मि है, ये रश्मि है, एक सेकेंड, ठीक है, ये टेबल है, अंडरस्टैंडिंग का फेस है वो सेंटर की साइड है। अब हमने यहाँ रख लिया रश्मि।
अब इन्होंने कहा जो रश्मि है ना वो कहाँ है, सुनीता के बिल्कुल राइट है, तो सुनीता कहाँ होगी, सुनीता यहाँ होगी, तभी तो रश्मि क्या होगी उसके राइट साइड में होगी, है ना। मोना इज द लेफ्ट ऑफ साक्षी, और जो मोना है ना वो किसके, ये मोना है और किसके, साक्षी के क्या है, लेफ्ट है। मोना इज द लेफ्ट ऑफ साक्षी, ये साक्षी है यहाँ और ये क्या है, मोना। देखो साक्षी इधर है, इसका फेस इधर, तो ये लेफ्ट साइड में कौन है, मोना है। ये आप साक्षी पूरा लिख लेगा। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द पर्सन इज मेंशन टू द ऑप्शन इज सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट कौन है, रश्मि और सुनीता है, रश्मि और सुनीता नहीं है, मोना और रश्मि है, नहीं है, रश्मि और साक्षी है, यस, ये रश्मि और साक्षी देखो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बैठी है, तो आपका पेयर बन गया रश्मि और साक्षी, ठीक है, आपको ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट है, select the option that is related to the third is on the basis of select term is related to the first term। जैसे मिल्क है वो कौन देता है, काव देती है, तो शिप क्या देती है, वूल देती है, ये तो बिल्कुल इजी सा था, वूल देती है, कॉटन नहीं देती, रबड़ भी नहीं देती, लेदर भी नहीं देती, बहुत इजी सा था। अब देखिए आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार डीएसबी पूछ रहा है, जो उसका लेटेस्ट जो पैटर्न उन्होंने चेंज करके पूछना शुरू किया था लास्ट ईयर, वो ऐसे ही पूछ रहा था। अब देखिए एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी है, उसकी 2 एजम्पशन भी है, 1 और 2 जो भी कंसीडर करेंगे हमें उसको देखना है कौन सी इम्प्लिसिट होती है। स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले कौन सी है, टू बाय एन एसी ऑफ कंपनी एमएनओ कॉन्टेक्ट किया उन्होंने ऐसे द सोल एजेंट ऑफ एसी ऑफ द कंपनी एमएनओ फॉर जयपुर सिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइज है। अजम्पशन दे रखा है, पीपल जर्नली प्रीफर टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम ए सोल एजेंट, जर्नली आमतौर पर, जरूरी नहीं है, नहीं करते, तो अपना खुद जाके करते हैं परचेज, ठीक है, तो फर्स्ट आपकी गलत हो गई, क्योंकि और ना स्टेटमेंट अजम्पशन कब बनाओगे, बिल्कुल स्टेटमेंट की एक्यूरेट होनी चाहिए, वो नहीं है कि अपना तुक्का नहीं लगा ना वहाँ पे। अजम्पशन सेकंड है, कंपनी एमएनओ हैज गिवन मोनोपोली एजेंसी राइट टू एक्स टू सेल एसी इन द जयपुर सिटी, ये बात बिल्कुल सही है, देखो ये लिखा भी हुआ है उसमें, तो आपका जो सेकंड है वो सिर्फ आपकी क्या है, इम्प्लिसिट हो रही है, फर्स्ट आपकी नहीं हो रही। अब देखिए जो भी आपका वाटर इमेज होता है, इसमें मिरर इमेज दे रखा है, हाँ, आप देखिए जैसे आपको कैसे पता चलेगा, इसमें वाटर इमेज पूछा है तो मिरर की ही होती है जो साइड में होती है, और वाटर की होगी तो वो मोस्टली नीचे की साइड होगी, ये ऐसे। तो हम क्या करेंगे, जब आपका ऐसे है, आप राइट साइड करोगे तो इसका क्या है, ये जो पोजीशन है ना ये इधर आ जाएगा, सारी चेंज हो जाएगी। अब ये शेप तो कोई चेंज होने वाली है नहीं, इसकी चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज होगा तो सिर्फ इसका जो ये है हैंडल है वो होगा, और जो ये आपकी जो फिगर है वो। अब ऐसे देखो किस में फिगर इधर है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये गलत है आपकी। नेक्स्ट देखिए ये भी, ये आपकी सही है, लेकिन अपोजिट नहीं होता, अपोजिट वाटर में होता है, उल्टा वाटर में होता है, ये गलत है। बाकी देखिए अगला आपका ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि हैंडल इधर होगा और फिर इसका जो स्केयर था वो इधर था, कलर वाला ये होगा, कॉर्नर में आपका रेक्टेंगल था, अनफिल्ड जो स्केयर था वो इधर था तो इधर आ गया, ये वाली बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बिल्कुल ही गलती है तो सेम ही दे दिया। नेक्स्ट आपका दे रखा है, पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड ए क्लॉक टावर इन द मॉर्निंग, एक पर्सन है जो क्लॉक टावर मॉर्निंग में मतलब वहां उधर की साइड जाता है, व्हेन ही रीचेस टू द टावर, वह टावर के पास पहुंच गया, मान लो ये टावर है, यहाँ पहुंच गया व्यक्ति, ये टावर है, ठीक है। टावर के पास पहुंच गए, ही फाइंड दैट द शैडो ऑफ टावर फेल टुवर्ड हिज लेफ्ट, अब वो वहां मान लो ये टावर है, टावर, और जब जैसे ही वो टावर के पास पहुंचा तो उसको पता चला कि जो टावर है ना उसकी जो शैडो है उसके लेफ्ट साइड में आ रही है, इधर आ रही है ना, और मॉर्निंग में गया है, तो इसका मतलब है वो किधर, मतलब अब देखो, फाइंड द शैडो ऑफ टावर टुवर्ड हिज लेफ्ट इन विच डायरेक्शन पर्सन फेसिंग, उसका फेस किधर है, अब लेफ्ट साइड में तो उसका फेस है इधर नॉर्थ की साइड, ठीक है, अब इधर जा रहा था, ये टावर है, टावर के पास पहुंच गया, तो इसकी इधर से सन है तो इसकी फेस इधर ही तो होगा, मतलब इसकी जो शेडो आएगी वो लेफ्ट साइड में है, ये व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो फेस उसका नॉर्थ में। ये आपको है डिक्शनरी ऑर्डर है, बहुत आसान है, पर इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की, क्योंकि वो सेम सेम ही देते हैं, अलग अलग भी नहीं देते, बहुत ज्यादा अलग भी नहीं करते, ठीक है। कैसे सेम रहेगा, ऐसे रहेगा,
अरेंज द गिवन वर्ड इन सीक्वेंसेस दैट दे आर अकर इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेम सेम है सभी में, पांचों में देखते ही पता चल रहा है टी ए सभी में, ठीक है। तो इसमें तो आपको डिफरेंट हम कर ही नहीं सकते। उसके बाद हम करना शुरू करेंगे, टी ए के बाद एल है, एल है, एल है, तो दो में एल है, एन बाद में आता है, तो 1 2 3 ही रहेगा पहले, 4 5 वाला, तो 5 वाला तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, सबसे पहले आएगा ही नहीं। एक हो गया, ये वाला आपने काट दिया। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है टी के एल, ई है, ई है, अब इसको भी काट दो, एल बाद में आता है, मतलब थर्ड वाला किसमें, ये भी काटो, फर्स्ट के साथ थर्ड में आएगा, ये फर्स्ट वाला भी कट गया। 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ बचा हुआ अभी खेल। तो देखो टी ए एल ई आपका है, ठीक है, फिर एन से पहले क्या आता है, एस पहले आता है, एन पहले आता है, एन आता है, तो फर्स्ट आएगा सबसे पहले, फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड आपका टी एल है, क्योंकि फिर जी ये दे रखा है, एन, एन से पहले तो हमारा यही आ जाता है, थर्ड आएगा। फिर आपका क्या है, फिफ्थ, फिफ्थ क्यों आएगा, देखो अभी फिफ्थ क्यों आएगा, इसमें आपका जी के बाद ई है और यहाँ एल है, तो ई पहले आता है एल से, ठीक है, तब आपको ये पता है पहले फिफ्थ आएगा, फिर आपका क्या आएगा, फोर्थ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो थोड़ा-सा क्या है, समझ के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही कर दिया। आंसर दे रखे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि कैसे सोल्व करना हमें टाइम में। अब देखिए 200 पीपल सिटिंग इन ए रो, मान लो एक लाइन है और इसमें मैक्सिमम नंबर दे ही रखा हमें, तो कि 200 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक 200 पर्सन है, ठीक है। अब इन्होंने देखो ये दे रखा है, आशा इज द 20th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। अब मान लो यहाँ से है, तो आशा है यहाँ, 20 नंबर है उसका। अब यहाँ इधर आप पता करो, 19 यहाँ भी बैठे हैं, है ना, इधर, और फर्स्ट पे आशा हो गए, 20 हो गए। एंड द अन्ना, ये लेफ्ट से अन्ना बैठी है, ये कितने बैठी है, 31st पे बैठी है, और 30 इधर है, ठीक है। ये एक एक क्यों है, ये एडिशन में सही काम आता है। अब इन्होंने पूछा हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन, अब इनके बीच में यहाँ से लेके 20 और ये वाला जो स्पेस है, इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो कैसे चेक करेंगे। टोटल देखो ये 20 हो गए, ये कितना हो गया, 30 50 51 51, तो ये बैठे हैं, इनकी पोजीशन भी हमने सेम काउंट कर ली उसके अंदर। 200 में से आप क्या कर दो, 51 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचेगा, 149। 149 पर्सन है वो इन दोनों के बीच में बैठे हैं। आपका आंसर भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमन इज फेसिंग ट्री इन हिज गार्डन ड्यूरिंग सनसेट। अब देखिए वो गए यहाँ, अब डीएस वो नहीं पूछती कि वो 10 मतलब 5 मीटर इधर चल रहा, 5 सेंटीमीटर, फिर लेफ्ट साइड, फिर शेडो वाले क्वेश्चन पूछे चारों शिफ्टों में इन्होंने काफी रीजनिंग में। अब देखो एक ही चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है आपका, अमन इज फेसिंग इन ए ट्री इन हिज गार्डन ड्यूरिंग सनसेट। शाम के टाइम में क्या कर रहा है उसने, अमन इज फेसिंग ट्री इन हिज गार्डन ड्यूरिंग सनसेट, पेड़ है उसकी साइड में फेस किया हुआ है। ही ऑब्जर्व दैट द शैडो ऑफ द ट्री फॉल टुवर्ड हिज राइट, अब इधर आ रही है, तो अब देखो इन विच डायरेक्शन अमन फेसिंग, अमन का फेसिंग किधर है, एक सेकंड, फेस उसका किधर है, फेस उसका नॉर्थ साइड से है, नॉर्थ में, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, और आपका साउथ हो गया, ठीक है। अब कैसे पता चला, फेस उधर है। अब जो शेडो आ रही है, अब शाम के टाइम में तो इधर ही है, सन इधर ही है, इधर से आप देखोगे तो उसका जो फेस है, मतलब सन इधर है, देख रहा है इधर, शैडो आपके कहाँ उसकी राइट साइड में है, तो अभी वो फिलहाल कहाँ खड़ा है, अपना फेस उसका नॉर्थ की साइड है। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर करेक्ट मैनर है, 3 आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए आप देखोगे ना, नंबरिंग ही याद रखो, जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। 18 है, 1 है, 20 ये है, अगला कितना है, 17 है, 26 है, और आपका कितना है, 19 है। तो देखो 19 से एक ऐड कर दिया, 26 में 1 करोगे 7 नहीं होगा, 1 होगा, और 70 ये आ गया। तो सभी यही फॉलो करेंगे, लेकिन लास्ट वाला देखिए ये फॉलो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखो डब्ल्यू आपका 23 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है, सी आपका किस पे आता है, 3 पे आता है। क्लियर। आपका बी कितने पे आता है भाई, बी आपका आता है 21 पे, 22 पे, और आपका जी कितने आता है, 8 पे आता है, और बी कितना पे आता है आपका, 2 पे आता है। तो 2 का 3 ठीक है, 8 का कितना आना, 9 आना चाहिए, यहाँ कितना दे रखा, 6 दे रखा, गलत है। 22 का 23, तो बाकी आपके सही है, ये आप मैच करोगे तो, लेकिन लास्ट वाला आपका मैच नहीं करेगा, तो लास्ट आंसर ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, जितना हो सके फास्ट करना है, फास्ट करोगे एक्यूरेसी के साथ करोगे।
यहाँ से देखो आप नंबरिंग याद रखने अल्फ़ाबेट के बहुत जल्दी से कर पाओगे क्वेश्चन को। क्यू है, जे है, क्यू कितने पे आता है 17 पे आता है, एस कितने 19 पे, यू कितने 21 पे, ये कितने पे 23 पे, तो आपका नेक्स्ट आपको पता है 25 आपका वाई होना चाहिए। ठीक है, वाई एक ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में है नहीं, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हो ये 10 पे, ये 8 पे, ये 6 पे, 4 पे, 2 पे बी, वाई और बी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। इन ए सर्टेन कोड 859 मीन्स कैब से बी टेस्ट, ये कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस वर्ड होते हैं, सिर्फ कोडिंग है। इसका आपको दे रखा मीनिंग ये, और 170 मीन्स का दे रखा ये, तो आपसे पूछा गया है रोट। हम ये देखेंगे रोट है किसमें, क्या इसमें कोड में है रोट, नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ये इसमें है, नहीं है, काट दो। इस यहाँ रोट है, ये रहा। ठीक है, अब मीन्स और यहाँ भी रोट नहीं है, तो अब हम चेक करेंगे, बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। कैसे करेंगे, रोट को देखना है, इसके साथ मैच करो, 8 8 के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो और किसके साथ हो रहा है, 5 है, 4 आपका यहाँ रहा। ठीक है, अब बचा क्या, इसी में देखना हमें क्या बचा है, 6 बचा है, 6 ना इधर है ना इधर है, इसी में अकेला है, तो ये किसका है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रोट को ही कर रहा है, ये आपका 6 रहा आंसर। नेक्स्ट देखो, ये आपको दे रखा है वो आपका वाटर इमेज है, वाटर इमेज हमेशा क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसे ट्रायंगल है तो ये कैसे बन जाएगी, ये आपकी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा, ये सर्कल का तो यही रहेगा, और आएगा तो इसमें पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ अपोजिट हो जाएगा, ये ट्रायंगल छोटी वाली है, ये ऐसे हो जाएगी, और इस स्क्वायर का तो ये ऐसे रहेगा, तो इस टाइप की आप देखो कैसे रहेगी आपकी। सबसे पहले ये देखो, इसमें तो अपोजिट नहीं है, गलत है, ये अपोजिट है, लेकिन फिगर चेंज नहीं होगी, वाटर में अपोजिट होगी, चेंज नहीं होगी। इसमें सेम कर दिया, तो डी वाले में अपोजिट, मतलब इन्होंने अपोजिट कर रखा है। ठीक है, चेंज नहीं कर रखी उनका प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 0 है, 1 है, 9 है, 26 है, 100 है। अब देखो फटाफट इसको, 0 0 1, फिर आपका 3, फिर आपका कितना है 6, फिर आपका कितना है 10 है, और फिर आपका दे रखा डैश। तो देखो ये कितना गैप है, 0 का, 1 का, यहाँ 0 का गैप, 1 का गैप, फिर आपका कितना है 2 का गैप, फिर कितना है, सॉरी 3 का गैप है, फिर आपका 4 का है। अब आपका किसका आएगा, 5 का आएगा। 5 का आएगा तो कितना आएगा 15, 15 का क्या आता है 225 होता है। नेक्स्ट देखो, ये आपसे पूछा गिवन फाइंड द ऑप्शन विच सेटिस्फाई, सेम पूछा आपसे जो ऐसी ही फिगर हो, प्लेसमेंट कर सके ऑफ द डॉट एंड क्वेश्चन फिगर। देखो क्या ऐसा है, नहीं है, ये लगा रखा है, ये कहीं इसमें दिखाई दे रहा नहीं है, ये ऐसे दे रखा है, कहीं है नहीं है, तो आप बिल्कुल सेम देखना है, तो आपका ये वाला बिल्कुल यही है, जो डॉट वाला है, सेम फिगर आपका यही है। नेक्स्ट चलो, स्टेटमेंट है, जल्दी देखिए, ऑल वॉचेज, मान लो ये वॉच है, ऑल वॉचेज, ये जितने वॉचेज हैं ये क्या है, सारी ब्रेसलेट है। ठीक है, ये ब्रेसलेट है, फिर है ऑल ब्रेसलेट परफ्यूम है, सारे ब्रेसलेट है वो क्या है, परफ्यूम है, फिर आपका ऑल परफ्यूम आर बैंगल्स, सारे के सारे परफ्यूम है वो क्या है, बैंगल है। अब हमें क्वेश्चन क्या करना है, जब ऑल वाला है तो ये तो सारा कवर हो जाएगा, ऑल ब्रेसलेट आर बैंगल, क्या सारे के सारे जो ब्रेसलेट हैं क्या वो बैंगल है, नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये आपका बैंगल्स हैं और ये ब्रेसलेट, तो बैंगल वाले एरिया के अंदर कवर कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सम परफ्यूम आर वॉचेज, सम परफ्यूम है वो क्या है, वॉचेज हैं, तो ये परफ्यूम का एरिया है, इसमें से कुछ है वो क्या है, ये वॉचेज भी है ना, तो बिल्कुल सही है दोनों आपकी। नेक्स्ट देखो, इस टाइप की फिगर है, बहुत आसान है, ये देखो ऐसे ही बना दो आप लोग भी, ऐसे करके ऐसा फिगर देख लो जिसमें भी है, ये रहा आपका सी वाला। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो आपकी इन्होंने इक्वे मतलब स्टेटमेंट पूछ रखे उनको ब्रेक करके और फिर लिख लो, फिर उनको कंबाइन कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखो, 7 प्लेयर मनोज है, नितिन है, ओसामा है, पीयूष है, मतलब 7 है तो हमने ये ऐसे बिठा लिया, जब तक कुछ ना गए ना सर्कल वगैरह, तो हम इनको ऐसे ही मान लेंगे, ये हमारे 7 हो गए, कितने हो गए, हो गए। अब देखो, अब मैं हटा दूंगी इसको, 7 प्लेयर मनोज है, नितिन, ओमिशा, अब यहाँ तक छोड़ो, सिटिंग ऑन ए बेंच, सम सेम इज इमीडिएट राइट टू प्रतीक, सेम मान लो यहाँ है, ये सेम रहा, इमीडिएट राइट किसके, प्रतीक के, तो प्रतीक इधर आएगा, ये सेम है, ये प्रतीक है, एंड इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं, एक इक्वेशन हमारी होगी। दूसरा है मनोज इज द इमीडिएट राइट ऑफ ओसामा, मनोज है, ये रहा,
और किसके, बिल्कुल ओसामा के राइट बैठा है, ये ओसामा रहा। एंड प्रतीक हैव, ये मनोज इज द इमीडिएट राइट ऑफ ओसामा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है मनोज एंड प्रतीक हैव वन प्लेयर बिटवीन दैम, मनोज और प्रतीक है ना, इसके बीच में एक और भी है कोई, यहाँ हमने स्पेस दे दिया। नितिन एंड काजी हैव टू प्लेयर, नितिन और काजी के बीच यहाँ कोई दो प्लेयर हैं, तो ये काजी हो गया, ठीक है, हो गए ना दो प्लेयर, ये रहा। उसके बाद है प्रतीक एंड राहुल हैव टू प्लेयर, ये आपका प्रतीक था, प्रतीक है ना, और ये रहा आपका राहुल, इन दोनों के बीच आ गए ये दो। तो अब इन्होंने पूछा मिडल में कौन है, मिडल में आपका ये पी वाला है प्रतीक। क्लियर, ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अब देखिए 20 क्वेश्चन थे, 20 ही मिनट में हमने सॉल्व कर दिए। तो वहाँ आपको थोड़ा सा और भी स्पीड को कम करना, क्योंकि यहाँ समझाने में टाइम लगा, वहाँ आपको समझाना नहीं है, तो इतनी स्पीड बनानी है कि आपको एक क्वेश्चन, यहाँ अगर आप 20 मिनट में कर दिया, मैथ का भी आपने कर लिया, फिर भी 20 क्वेश्चन बचते आपके, बचते हैं मिनट। तो आपको यही सोचना है कि मैक्सिमम बात आपको है बिल्कुल, कि फर्स्ट पार्ट जैसे आपने कंप्लीट किया, उसका टाइम भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। जैसे ही आपके 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, एक स्लाइड आपकी क्या हो जाएगी, आप उसको सबमिट कर दोगे, फिर वो आपकी रीओपन नहीं होगी, तो पहले उसको पूरी को कंप्लीट कर लिए। जब तक 20 क्वेश्चन करोगे आप अप डाउन कर सकते हो। हाँ, एक बार आपने सबमिट कर दी, फिर आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो कैसे लगी वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। और चैनल को, अगर डीएसएसबी की ऐसे ही तैयारी आपको कंटिन्यू करनी है, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। बाय बाय, ठीक है।